को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज एक बड़ी घटना हुई है। बहुत दिनों से मार्केट में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तरह तरह की चर्चाएं थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके के मैसेज जा रहे थे। चर्चा सिर्फ विपक्ष के खेमे में ही नहीं थी, बल्कि बीजेपी में अपने घर के अंदर भी थी। बहुत कुछ कहा जा रहा था कि न जाने इस बार क्या होगा। योगी आदित्यनाथ ही यूपी चुनाव में बीजेपी के ओर से मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे या नहीं होंगे, इस बात को लेकर भी कंफ्यूजन था। कुछ लोगों ने सस्पेंस बना रखा था। लेकिन जब अमित शाह लखनऊ पहुंचे और उन्होंने ये बात कह दी तो आज इस विवाद पर एक तरीके से विराम लग गया, वो भी हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। उन्होंने ये बात एक बार नहीं बल्कि 3 बार कही और उसको उन्होंने लकीर इतनी लंबी खींच दी है कि अब सामने से कोई दूसरी लकीर उतनी ना लंबी हो सकती है, ना ही बगल से कोई लकीर उस लकीर को जिसको अमित शाह ने खींचा है उसको काटा जा सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 के चुनाव में यूपी में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं, जी हाँ, गौर करिएगा, 3 बार कही। यानी कि अब जो वो विवाद चला आ रहा था कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो यूपी का मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और ये बात किसने कही? ये बात अमित शाह ने कही। और कौन है अमित शाह? ये बात उन्होंने खुद अपने मंच से कही। उन्होंने कहा 2014 के चुनाव में मैं यहाँ का प्रभारी महासचिव था। और ये बात सही है, 2014 के लोकसभा चुनाव में वो पार्टी के महासचिव थे बीजेपी के और प्रभारी थे। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इस बार भले ही वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हुए, लेकिन यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति की कमान अमित शाह के पास ही है। और आज ये दिखा भी, जब वो एयरपोर्ट पर आए तो जो मेला लगा हुआ था, बीजेपी के तमाम मंत्री से लेकर संगठन के छोटे से बड़े अधिकारी सब वहाँ उनकी अगवानी के लिए पहुँचे थे। योगी आदित्यनाथ तो थे ही। और ये बात अब खत्म सी हो गई है कि बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। क्या क्या कहा जा रहा था वो सुनिए और समझिए। और इस बात को हवा खुद बीजेपी के लोगों ने भी दी थी। और ये बात आज अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। जब अमित शाह मंच से बोल रहे थे लखनऊ में, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब कांग्रेस से आए हुए 2 जाट नेता हरेंद्र मल्लिक और उनके बेटे पंकज मल्लिक समाजवादी पार्टी कैंप में शामिल हो रहे थे, तो अखिलेश ने कहा कि मंच पर जो बीजेपी के नेता बैठे हैं उनमें सिर्फ मनभेद ही नहीं बल्कि मतभेद भी है। ये बात अखिलेश यादव ने कही। लेकिन बात आते हैं उसी बात को लेकर के, जो बात इतने दिनों से चलाई जा रही थी। ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था। कहा तो ये तक जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, दोनों के बीच मनमुटाव है। और इसीलिए इस बार जो है वो कहा जा रहा था कि पता नहीं योगी आदित्यनाथ यूपी में मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोगों ने ये खबर भी उड़ा दी थी कि दिल्ली नहीं चाहता है कि बीजेपी यूपी का चुनाव जीते। तमाम तरह के लोग, अधिकारी, नेता, कारोबारी, ये सब चर्चा करते रहते थे। लेकिन आज अमित शाह यानी यूपी की बीजेपी के जो जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने खुद आज ये बात कबूल किया कि लगातार पिछले 3 चुनावों में उन्होंने जो रणनीति बनाई है जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली है, खुद योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि जिस तरह का कुशल नेतृत्व अमित शाह ने 2017 के चुनाव में दिया था, जहां मंडल से लेकर गांव-गांव और बूथ-बूथ तक अमित शाह गए थे, उनके कुशल नेतृत्व में और प्रबंधन में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और इस बार भी जीत मिलेगी। आज जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे की मुक्त कंठ से तारीफ की, जैसे दोनों हम साथ साथ हैं जैसे दिख रहे थे, उसके बाद से ये जो तमाम तरह की कवायद थी या चर्चाओं का बाजार था
तमाम तरह के किस्से, कहानियाँ, अफवाहें सुनाई जा रही थी, उड़ाई जा रही थी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी जीत भी जाती है, कम सीटें आ जाएंगी तो योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे, कोई और बनेगा। बहुत सारी बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि पता नहीं आगे को क्या होगा, नहीं होगा। बीजेपी में बहुत खेमेबाजी है, दिल्ली और लखनऊ में ठनी हुई है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली की नहीं सुनते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर आई है वो तस्वीर बीजेपी के लिए राहत नहीं, बहुत खुशी की खबर कह सकते हैं कि पहले तो सबको एकजुट दिखना चाहिए। और यही बात अमित शाह ने कही जब बीजेपी के सदस्यता अभियान के सिलसिले में। तो उन्होंने जो ये बात कही ना कि अब की बार योगी की सरकार, फिर से दोबारा योगी की सरकार, उन्होंने साफ साफ कहा। वो बात ये रेखांकित कर रहे थे कि अगर अगली बार यानी लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी 2024 के चुनाव का रोड मैप भी योगी की जीत के साथ ही तय होगा। ये बात अमित शाह ने साफ साफ आज कह दी है। यानी मोदी की जीत के लिए योगी का जीतना बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं और ये जो तमाम तरह की अटकलें थी ना, वो इसी के साथ ख़त्म हो जानी चाहिए। सबको एक मैसेज मिल गया है आज कि आगे क्या रोड मैप है, आगे हमें क्या करना है। बीजेपी के अंदर जो तमाम तरह की बातें सुनाई उड़ाई जा रही थी, जो लोग उड़ा रहे हों ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सुन रहा था, लोग ये बातें कह रहे थे, गांव-गांव तक इस बात की चर्चा थी। आज समझिए वो चैप्टर, वो अध्याय ख़त्म हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। यानी एक दौर था जब ये बात हो रही थी अब से कुछ महीने पहले, और जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार ये कह रहे थे कि चुनाव के बाद में जब जीतती है पार्टी तो विधायक दल अपना नेता चुनते हैं, बीजेपी के ऑब्जर्वर आते हैं, सेंट्रल ऑब्जर्वर, उसके बाद तय होता है। लेकिन आज एक तरीके से मंच से कह दिया अमित शाह ने कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी की तरफ से यूपी के मुख्यमंत्री यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। असम में आप जानते हैं कुछ लोग असम के एक्सपेरिमेंट का हवाला दे रहे थे कि वहाँ सर्बानंद सोनोवाल थे और कहा नहीं जा रहा था कि कौन होगा, सस्पेंस बना हुआ था क्योंकि किसी और को बनाने का एक तरीके से बनाने की प्लानिंग थी बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप में। और वही हुआ ही कि हेमंत विश्व शर्मा जब वहाँ मुख्यमंत्री बन गए तो वहाँ कहा जा रहा था कि आप बीजेपी को जिताइए, पर यहाँ यूपी में क्या कहा जा रहा है, योगी को जिताइए। यानी योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो चैप्टर, वो अध्याय, वो अटकलों का बाजार खत्म हुआ और योगी आदित्यनाथ यूपी बीजेपी के चेहरा हैं अगले 2022 के चुनाव के लिए। अमित शाह का हाथ उनके साथ और मोदी का नाम काम, अमित शाह का चुनाव प्रबंधन और योगी की अपनी ब्रांड हिंदुत्व वाली छवि, ये तीनों मिलकर बीजेपी के लिए काम करेंगे। आज ये तय हो गया है।